हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक नया एडजस्टमेंट शुरू किया था जिसका नाम था प्रोविजन फॉर बैड डेट, या फिर इसको कहते हैं हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक बार फटाफट मैं पहले उसको रिवाइज करा देता हूं आपको, उसके बाद उसी में हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल देखेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा था प्रोविजन का मतलब है अनुमान लगाना। यहाँ पे चाहे वो किसी एक्सपेंस का अनुमान हो, चाहे वो किसी लॉस का अनुमान हो, एस्टिमेट। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो इस साल हमारा बैड डेट हो रहा है उसका अनुमान लगाते हैं, और वो हमारा लॉस है तो उसको P&L में लिखना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको हम डेटर्स में से बैलेंस शीट के अंदर भी घटाते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम कौन कौन से फैक्टर्स जो कि बैड डेट से रिलेटेड हैं हम लिखेंगे। पहला पहला हम लिखेंगे, जो बैड डेट आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है उसे भी हमें P&L में लिखना है। दूसरा, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसको भी लिखना पड़ेगा। तीसरा, जो प्रोविजन बाहर है, बाहर ही होगा ऑब्वियस सी बात है, अभी जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, P&L में लिखेंगे। हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जब हम प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि पहले जो बाहर बैड डेट दिया हुआ है, मतलब फर्दर बैड डेट, उसको लेस करने के बाद जो डेटर आएगा उसी पे कैलकुलेशन होगा प्रोविजन का। ठीक है, इस पे मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है लास्ट लेक्चर के अंदर, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी देखो हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। हमने एस्टिमेट लगाया कि हमारा 500 रुपये बैड डेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एस्टिमेट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब मैं कह रहा हूँ गलत हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 500 रुपये का एस्टिमेट लगाया और अगले साल पता चला कि हाँ यार बैड डेट भी 500 ही हुआ है, तो कोई बात नहीं है। 500 रुपये हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार ही लिखेंगे ना, कि दोबारा लिखोगे। हमने एस्टिमेट लगा दिया था कि 500 रुपये डूबेगा, और अगले साल पता चला कि हाँ हमारा कितना बैड डेट हुआ, 500 ही हुआ, तो क्या उस 500 को दोबारा लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लिखा जा चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अगले साल की अकाउंटिंग करेंगे ना, तो आपको ये जो मैंने बताया था कि डेटर में से प्रोविजन माइनस करते हैं, बताया नहीं बताया बैलेंस शीट के अंदर, उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ओपनिंग एंट्रीज जिसको कहते हैं, ओपनिंग एंट्रीज जिसमें एसेट्स पूरे डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज एंड कैपिटल क्रेडिट करते हैं, इसको कहा जाता है ओपनिंग एंट्रीज, है ना। जो भी आपकी बैलेंस शीट थी उसमें से एसेट डेबिट में लिखा और लायबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट में लिखा, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। तो इस ओपनिंग एंट्री में आपको एक चीज दिखेगी, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट। समझ में आ रही बात? हाँ, क्योंकि आपने अकाउंटिंग तो कर ली, बैलेंस शीट आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में क्या दिखा, डेटर, डेटर में से क्या घटा है, प्रोविजन। तो ये जो डेटर और प्रोविजन है ये अगले साल की ओपनिंग एंट्री में आपको दिखेगा। डेटर डेबिट होगा और प्रोविजन क्रेडिट होगा, होगा कि नहीं? और ये जो प्रोविजन आप देख रहे हैं, दिस विल अपीयर इन योर ट्रायल बैलेंस ऑल्सो। इस साल के ट्रायल बैलेंस में आपको दिखेगा, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो प्रोविजन यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा फॉर बैड डेट कितना, 500। तो जब कभी भी आप ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट देखेंगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। क्या क्लिक हो जाना चाहिए? ये पिछले साल बनाया गया प्रोविजन है और कुछ नहीं है। ये पिछले साल का अनुमान था कि हमने 500 रुपए का अनुमान लगाया था कि 500 रुपए डूबेगा, ये वही और ये और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इस साल हमारा बैड डेट हुआ कितना? इस साल हमारा मान लेते हैं कि बैड डेट, यहीं पे लिख देता हूं मैं, बैड डेट हुआ कितना, 500। बैड डेट वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे जैसे रिकॉर्ड करते हैं, है ना।
तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब जब आप P&L बनाएंगे तो ये 500 रुपए लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। लिखने से पहले आपको याद आना चाहिए कि यार ये 500 रुपए पिछले साल का एस्टिमेट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। दिस हैज ऑलरेडी बीन रिटन। तो क्या एक ही लॉस को दो बार रिकॉर्ड करोगे? कि आप पिछले साल भी रिकॉर्ड किया, इस साल फिर से रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं, एक लॉस को एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे ना। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप बैड डेट लिखेंगे ना, तो उसमें से ये प्रोविजन जो है ना उसे माइनस कर देना। 500 माइनस 500 मतलब कितना लिखेंगे? 0। अगर पिछले साल का अनुमान होता 400 रुपए, हमने 400 रुपए का प्रोविजन बनाया, मतलब हमने कितना लिखा है? 400 रुपए लिखा है, मगर एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 500। मतलब हमारे एस्टिमेट से कितना ज्यादा हुआ? 100। तो ये 100 रुपए लिखा जाएगा P&L में। मतलब अगेन पुराना प्रोविजन माइनस कर दो, दैट्स ऑल। 500 माइनस 400 कितना हो गया? 100। तो दिस विल बी रिटन इन द P&L। बात समझ में आ रही है? रिपीट कर रहा हूं, देखो ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट देख रहे हैं आप ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो आपको ये बताता है कि पिछले साल कितना एस्टिमेट आपने लगाया था। आपने एस्टिमेट लगाया था कि हमारा 400 रुपए बैड डेट होगा, मगर आपका एस्टिमेट सही हुआ कि गलत हुआ, ये देखने वाली बात है। आपका बैड डेट हुआ 500, आपका एस्टिमेट कितना था? 400। एस्टिमेट, अब जितना एस्टिमेट था उतना तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 400 रुपए ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो कितना और लिखना पड़ेगा? 100। अगर हमारा बैड डेट भी 400 ही होता है और एस्टिमेट भी 400 था, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट लगाया था 400 और एस्टिमेट बिल्कुल सही हो गया, 400 रुपए ही है, वो तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके मन में हो सकता है कि कुछ और सवाल भी आएंगे, उस पर हम अभी रुक जाइए, अभी फिलहाल यहीं पे रहिए, इसी मोमेंट में रहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनिए। ये क्लियर है अभी आपको? बिल्कुल क्लियर है कि ये प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ये पिछले साल का अनुमान है और जो बाहर दिया हुआ है वो इस साल का अनुमान है। इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना है, जब भी हम बैड डेट लिखेंगे तो पिछले साल का प्रोविजन उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो इसीलिए माइनस करना जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? ठीक, तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। चलो यहां पे ये हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देखो ध्यान देना, आप यहां पे डेटर मैंने ले लिया, कितना? 5000। बेड डेट भी ले लेते हैं, चलो 500। ठीक है, डेटर भी हो गया, बेड डेट भी हो गया, और ये प्रोविजन भी ले लेते हैं। प्रोविजन हो गया 200 रुपये। 200 रुपये यहाँ लिखा हुआ, मतलब ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना? पिछले साल हम लिख चुके हैं, तो ये 500 जो बैड डेट हुआ है उसमें से 200 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो उसको दोबारा नहीं लिखना है, तो हमको कितना लिखना पड़ेगा? 300। दैट सिंपल, दैट सिंपल। ठीक है, ये जो लिखा है ना, ये समझ में भी आना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि समझ में कुछ नहीं आता, स्टूडेंट्स को बस रट लेते हैं। ये प्रोविजन यहां पे लिखने का इसका सेंस क्या है? इसका सेंस यही है कि पिछले साल हमने इतना एस्टिमेट लगाया था और इतना हम लिख चुके हैं, मगर एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 500। तो 500 में से 200 हैज ऑलरेडी बीन रिटन, बाकी कितना लिखा जाना बाकी है? 300। 300 लिख देंगे हम P&L में, बात खत्म। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जाता हूं, ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं कि और बैड डेट हो गया, कितना? 500। अब क्या करोगे? अभी क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है। 500 ये 500 ये 1000 माइनस 200 कितना हुआ? 800। दैट सिंपल। कुल मिला के ये जो पुराना बैड डेट है पिछले साल वाला, इसको माइनस ही तो करना है, और क्या करना है। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं प्रोविजन नया 10%। अब क्या करना है? देखो
ये 500 तो ऑलरेडी 5000 में से माइनस हो चुका है, दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये 500 माइनस नहीं हुआ है, तो 5000 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 5000 माइनस 500 इज इक्वल टू 4500। इसी का 10% ले लो, कितना होता है? 450। तो 450 ये हो गया। अब आप क्या लिखेंगे पी एंडल में? पी एंडल में यही सारी चीजें, और क्या है, ये प्रोविजन हो गया 450 प्लस बैड डेट ये और ये मिला के 1000 माइनस ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है 200, कितना हुआ? 1250। दिस इज 1250, ये पी एंडल में जाएगा। ठीक है। बैलेंस शीट में वही है, सिंपल है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। 5000 आपका डेटर था, इसमें से पहले घटा दो, फर्दर बैड डेट कितना? 500, कितना बचा? 4500 माइनस कर दो, कितना? 450। हो गया, डन। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। समझ में आई बात? चलो 2-3 क्वेश्चन पहले मैं देता हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई करो। चलो ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेटर्स 4000 के डेटर्स हैं, और ये बैड डेट है 300 रुपये, और प्रोविजन है हाँ 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 चलो 200 रुपये। ठीक है। और प्रोविजन है 200 रुपये, और बैड डेट है कितना ले लें? 500 ले लेते हैं, और प्रोविजन ले लेते हैं 10%। अभी पहले आप कैलकुलेट करके देखो, यहीं पे इसको पॉज करो, ट्राई करो, फिर आंसर टैली करो। ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आप ये प्रोविजन कैलकुलेट कर लो। प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4000 हमारा डेटर है, उसमें से ये तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, 500 रुपये और माइनस कर दो, कितना हुआ? 3500 माइनस, है ना? तो ये इसका, एक सेकेंड, 3500 इसका 10% कर दो, कितना हो गया आपका? 350। तो प्रोविजन आ गया 350। पी एंडल में क्या जाएगा बताओ? पी एंडल में जाएगा 350 प्रोविजन प्लस बैड डेट 500 और 300, कितना हो गया? 800 माइनस ओल्ड प्रोविजन 200। ठीक है। तो 350 प्लस 800 1150 माइनस 200 दैट इज 950। ठीक है। समझ में आया? तो आप चाहें तो ये आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हम पी एंडल में क्या लिखेंगे? हम पी एंडल में लिखेंगे, पी एंडल में हम लिखेंगे जो भी हमारा प्रोविजन है बाहर दिया हुआ है, जो बाहर दिया हुआ है उसको हम न्यू प्रोविजन बोल देते हैं। ठीक है। न्यू प्रोविजन लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे। और बैड डेट भी लिखेंगे, जो बाहर दिया हुआ है और जो अंदर दिया है दोनों लिखेंगे। हाँ, दोनों लिखेंगे। तो उसको मैं एनी बैड डेट लिख दूं क्या, या केवल बैड डेट भी लिखें तो चलेगा? एनी बैड डेट मतलब either it is given inside trial balance or it is given outside trial balance, doesn't matter। तो न्यू प्रोविजन प्लस एनी बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन विच इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, जो पिछले साल वाला है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। मगर ये फॉर्मूला तो मैं आपको पहले 5 मिनट में ही बता सकता था, मगर उससे समझ में आपको कुछ भी नहीं आता। ये आपको समझ में आना चाहिए, न्यू प्रोविजन का मतलब समझ में आना चाहिए, एनी बैड डेट समझ में आना चाहिए, ओल्ड प्रोविजन समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर क्या करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें घटाते हैं डेटर में से। डेटर में से पहले घटाते हैं फर्दर बैड डेट, बाहर जो दिया हुआ है, फिर माइनस करते हैं हम प्रोविजन। कौन सा? न्यू। इसे नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो, ये आपका शॉर्टकट हो गया। अब भी ये बिल्कुल शॉर्टकट हो गया। न्यू प्रोविजन प्लस एनी बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, डन। ये पी एंड एल हो गया। बैलेंस शीट में क्या? डेटर में से माइनस करेंगे क्या? फर्दर बैड डेट और नया प्रोविजन, खत्म। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू। ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करता हूँ। चलो आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बेड दिया है 500, और
प्रोविजन दिया हुआ है 600। अभी क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। प्रोविजन का मतलब क्या है? प्रोविजन मतलब हमने पिछले साल कितना ऑलरेडी लिख चुके हैं, 600 लिख चुके हैं, मगर हमारे एस्टिमेट से कम लॉस हुआ इस बार, केवल 500। न्यू प्रोविजन वगैरह कुछ नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। तो 600 रुपये हमारा एस्टिमेट था, मगर लॉस कितना हुआ? केवल 500। मतलब 100 रुपये ज़्यादा लिख दिया हमने लॉस में। हमने 100 रुपये ज़्यादा लिख दिया है हमारा लॉस। तो उसको सुधारने के लिए इस साल 100 रुपये का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम में लिखेंगे। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट कि यदि प्रोविजन ज्यादा है, हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, बहुत कम होता है, मगर हो सकता है बिल्कुल। तो प्रोविजन यदि ज्यादा है पिछले साल का इस साल के बैड डेट से, तो वो फिर आपका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा ना। फॉर्मूला आपका वही है, देखो मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला आपका सेम है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? न्यू प्रोविजन प्लस एनी बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, यही फॉर्मूला है। न्यू प्रोविजन यहाँ पे है नहीं, 0, प्लस बैड डेट कितना है 500 माइनस 600, क्या आया? -100। तो ये जो -100 है ना, ये अगर जब कभी भी माइनस में आंसर आता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा, इनकम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हम लॉस लिख चुके हैं। समझ में आई बात? चलो अभी यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस शोज बैड डेट 1000। ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है इट इज डिजायर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹2000, अमाउंट डेबिटेड टू P&L विल बी। समझ में आ रही बात? ये डिजायर टू मेक प्रोविजन मतलब ये हम चाह रहे हैं नया प्रोविजन बनाने के लिए। बैड डेट कितना लिखा हुआ है? 1000। तो ये नया प्रोविजन हुआ ना। फॉर्मूला आपका P&L का क्या है? न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये ही हर जगह आएगा। और लॉजिक मैं पूरा बता चुका हूं आपको, ठीक है? तो न्यू प्रोविजन कितना है? 2000 प्लस बैड डेट कितना है? 1000। ओल्ड प्रोविजन है नहीं, तो कितना जाएगा? 3000। 1000 लॉस हो चुका है और 2000 का और अनुमान लगा रहे हैं, तो टोटल लॉस हो गया 3000। ठीक है? ये लो, ट्रायल बैलेंस शो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैड डेट है 1000, प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब ये ओल्ड प्रोविजन हो गया। ठीक है? इट इज डिजायर टू मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 2000, ये नया प्रोविजन है। तो अभी क्या करेंगे? न्यू प्रोविजन प्लस एनी बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन कितना है? न्यू प्रोविजन है आपका 2000, ठीक है? प्लस एनी बैड डेट मतलब 1000, और पिछले साल ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कितना? 1500। तो 2000 प्लस 1000 3000 माइनस 1500, दैट इज 1500। ये जाएगा P&L में। आया समझ में? ट्रायल बैलेंस शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैड डेट है 3000, ये प्रोविजन है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब ओल्ड प्रोविजन है। और ये नया हम बनाना चाह रहे हैं 4000। तो 4000 प्लस बैड डेट कितना? 3000 माइनस 3500, कितना हो गया? 3500। ईजी है ना? ठीक है? हाँ, बैड डेट 800 रुपये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, प्रोविजन भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, 1000 बनाना चाह रहे हैं। तो 1000 प्लस बैड डेट कितना है? 800 माइनस 2000, आंसर आ गया -200। -200 किधर जाएगा? P&L में क्रेडिट साइड, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो आंसर होगा 200 क्रेडिटेड टू P&L। बैड डेट है 3000, प्रोविजन 3500, ये नया प्रोविजन बनाना चाह रहे हैं। तो 4000 प्लस 3000 7000 माइनस 3500, दैट इज 3500। चलो एक और देख लो, उसके बाद इसको हम ख़त्म करेंगे। बैड डेट है 800, प्रोविजन फॉर बैड डेट है 1200, ये ट्रायल बैलेंस में है। नया प्रोविजन बनाना चाह रहे हैं कितना? 1500। फर्दर बैड डेट भी दिया हुआ है 200। ठीक है? तो क्या करना है अभी बोलो? न्यू प्रोविजन कितना है? 1500 प्लस एनी बैड डेट। एनी बैड डेट मतलब
800 एंड 200 फर्दर बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन 1200, ठीक है। तो 15 प्लस 1000 2500, 2500 माइनस 1200 दैट इज 1300, ये चला जाएगा आपका P&L में। व्हाट अमाउंट विल बी द ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में ये फर्दर बैड डेट और ये न्यू प्रोविजन, ये दोनों डेटर्स में से माइनस कर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे प्रोविजन का आपका खत्म होता है। अब क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे, सिंपल है। ये मैंने आपको ज़्यादा और एडवांस लेवल पे कर दिया, क्वेश्चंस करा दिए, मेरे ख्याल से कहीं कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको अब क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर क्वेश्चंस में, बाय बाय।